जय जैनेंद्र बंधुओं, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जेडीपी में, जिन धर्म प्रभावना के लिए सदैव समर्पित। वीर की वाणी सुनकर उसको जीवन में भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 द्वारा ग्वालियर संभाग ग्वालियर शहर में एक अति भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतवर्ष से भारतीय जैन मिलन की समस्त शाखाओं से वीर वीरांगना साथी ग्वालियर पधारे। अवसर था 24 और 25 दिसंबर 2022 का, जहां वीर जैन छात्रावास में आयोजित महिला अधिवेशन में विभिन्न आकर्षणों के साथ अनेक उपलब्धियों के साथ राष्ट्रीय महिला अधिवेशन 17वां ये महिला अधिवेशन संपन्न हुआ। वहीं डॉक्टर कृष्णा जी जैन ने कहा, महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं, तभी अपने परिवार का विकास कर पाएंगी। महिला जैन समाज की काफ़ी ज़्यादा जागरूक और पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं, तभी अपने परिवार का विकास कर सकती हैं। ये बात कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीमती कृष्णा जी जैन प्रोफेसर ने KRG कॉलेज ने रविवार को 24 दिसंबर जैन मिलन महिला विहर्ष भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 के आतिथ्य में श्री वीर जैन छात्रावास में आयोजित महिला 17वें सम्मेलन में संबोधित करते हुए कही। समारोह में मुख्य वक्ता कविता जैन ने कहा कि महिलाओं को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगी। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया, भारतीय जैन मिलन 17वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला अधिवेशन का आगाज राष्ट्रीय महिला चेयरपर्सन वीरांगना शीला जी टोंगिया, वीरांगना सुनयना जैन मेरठ, राष्ट्रीय महिला संयोजिका के मार्गदर्शन में एवं निर्देशन में जैन मिलन महिला विहर्ष क्षेत्र क्रमांक 2 के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण श्रीमती मृदुला जी जैन, मुकेश जी जैन पहाड़िया ने किया। वहीं मंच का उद्घाटन श्रीमती सीमा जी जैन, चक्रेश जी जैन व चित्र अनावरण श्रीमती मंजू दीपक जी जैन तथा दीप प्रज्वलन श्रीमती शोभक जी जय कुमार जी जैन दमोह ने किया। महावीर स्तुति वीरांगना सोनल जी जैन व स्वागत नृत्य श्वेता जैन चितकपुरी द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति जैन मिलन बालिका विहर्ष आदि द्वारा किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में संपूर्ण भारतवर्ष के 19 क्षेत्रों की 1400 शाखाओं से सभी लगभग 1500 सकल जैन समाज की सभी महिला बहनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के समारोह गौरव राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर विजय जी जैन गुना, अति विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री वीर मनोज जी जैन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष वीर महेंद्र जी जैन, एडवोकेट वीर प्रवीण जी गंगवाल के साथ 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 की राष्ट्रीय महिला एवं पुरुष पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं शाखाओं के अध्यक्ष, मंत्री कोषाध्यक्ष सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में ग्वालियर संभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विशिष्ट महिलाओं का सम्मान भी किया गया। महिला सम्मान की कैटेगरी में 22 सम्मान मिला। दीपिका जैन, मीता जी गोदा, मधु जी अजमेरा, मधु जी बड़जात्या, निर्मला जी पांडे, आभा जैन भिंड, प्रेमलता जैन पार्षद ग्वालियर, शालिनी जैन नरवर पार्षद, रेणु जैन धर्मेंद्र जैन पार्षद, हेमू राहुल जैन पार्षद भितरवा, अनुपमा जैन को मिला। भारतीय जैन मिलन जॉन 22 सम्मान 19 क्षेत्रों में से आई महिलाओं में से प्रत्येक क्षेत्र में से एक महिला। जॉन 2 ग्वालियर संभाग से अनीता जैन माधवन मंत्री, भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 को अनीता जैन को महिला सम्मान मिलने पर राजेश जी जैन बंटी गोरनी रविंद्र जी गंगवाल, महेंद्र बालचंद जी जैन मगरौनी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्वालियर महापौर पूर्व महापौर सदस्य गेट
लगातार मंच का संचालन देखो देखो ये है कलयुग, ये है कलयुग का हाल। भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथी तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए? अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है? तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हाँ ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हो क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हो सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अगर करनी ही है घरों की चर्चा, अगर करनी ही है
घरों की है चर्चा, तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? तो मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? तो अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? चांदी के पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। लखनऊ की लिपस्टिक और चांदी के पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। हो कि लखनऊ की लिपस्टिक और चांदी के पायल, 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तो 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? खीर कब पकाई, कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया। सारा गाना कर मंदिर में गाया। खीर कब पकाई कि कब हलवा खाया, सारा गाना आके मंदिर में गाया। हो खीर कब पकाई, कब हलवा खाया, सारा गाना कर मंदिर में गाया। सारा गाना कर मंदिर में गाया। अगर याद आती है खाने की थाली, अगर याद आती है खाने की थाली, तो पूजन की थाली भला किस लिए है? पूजन की थाली भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आज ये बहुत सारे प्रोग्राम है, इसलिए मैं यहाँ टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे अग्नि जल रही है, ये बहुत हिम्मत का काम है। चलिए स्टार्ट कीजिए।
मालिका गेट बहुत जोरदार परफॉर्मेंस। वीर भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आज के इस बहुत ही सुंदर से आयोजन में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विजय जैन जी, इस पूरे आयोजन को और हम सबको मिलाने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शीला जी जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित सभी वीर भाई और सभी वीरांगना बहनें, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय जय बोलिए। हम कहते हैं कि ये ग्वालियर वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की बलिदान भूमि है और इन सभी वीरांगनाएं, जितनी भी यहाँ वीरांगनाएं अलग अलग जगह से आई हुई हैं, सभी का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन हृदय की गहराइयों से करती हूँ, क्योंकि ये हम सबका सौभाग्य है। आदरणीय शीला भाभी, अनीता जैन जी, राजेश भैया, महेंद्र जी, आप सभी ने निरंतर, पूरी टीम ने बहुत काम किया, लेकिन ये अवसर, सुनहरा अवसर हम सबको मिला आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करने का। इसलिए आप सबका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। वो कहते हैं ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ हर नदी, गंगा है, यमुना है, यहाँ कण-कण शिव है, यहाँ कण-कण शिव है। इसलिए इस तपोभूमि पर, इस वीर भूमि पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि समय बहुत हो गया है, लेकिन आदरणीय शीला भाभी मेरी बड़ी बहन, सच में कोई बहन इतने अधिकार के साथ किसी भी कार्यक्रम में मुझे बेझिझक कहती है कि आपको आना ही है, तो मैं भी एक बड़ी बहन का स्वीकार जो उनका होता है, एक प्यार भरा, इसलिए मैं उसको अस्वीकार नहीं कर पाती हूँ। आज आप सबके बीच उपस्थित हुई हूँ। हम कहते हैं कि अगर राष्ट्र की अगर हम बात करें कि महिलाओं की भूमिका, राष्ट्र में, अगर देश में आजादी में हम देखें कि बहुत सारी वीरांगनाओं ने, बहुत सारी महिलाओं ने इस देश को आजाद करने में अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाओं को निभाया है। हम समाज की बात करें, जैसा मैंने यहाँ मंच से ही देखा कि बहुत सारी बहनों को, यहाँ समाज की बहनों को मंच से सम्मान दिया गया। आपने अपने अपने क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। हम अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में शायद मुझे याद है जैन समाज में एक बहन पार्षद है। अभी आने वाले समय में पता नहीं कितनी सारी बहनें पार्षद होगी, महापौर होगी, तमाम सारी उपलब्धियां उनके खाते में होंगी। हम परिवार को लेकर अगर बात करें तो हमारी बहन कह रही थी कि आज परिवारों में, सामूहिक जो परिवार होते थे, उन परिवारों में स्वाभाविक रूप से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और शायद हम स्वयं ही उन्हें अपने से दूर भेज देते हैं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो माता पिता के पास, जब उसकी नौकरी जहाँ होगी वो वहां जाएगा। तो एक कहते हैं कि एकल परिवार वो इसलिए हो गए। पहले के लोग कहते थे कि इतना पढ़ लो कि धंधा पानी कर लो, इतना पढ़ ले कि अपना रोजगार जो है उसको संभाल ले। लेकिन आज शायद आज की जरूरत है और बच्चे बाहर जाते हैं, तो इसलिए एकल परिवार हो गए। लेकिन आज भी हमारे एकल परिवारों में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धार्मिक आस्था कहीं कम नहीं हुई। और जितनी भी यहाँ हमारी वीरांगना बहनें बैठी हुई हैं, मैं जानती हूँ कि ऐसी कोई भी वीरांगना माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चों को गलत संस्कार देगी, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा, उसका परिवार से लेके उसका राष्ट्र तक उसका नाम रोशन करे, उसके परिवार का नाम रोशन करे। इसलिए बहनों, हम सबकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम अपना घर भी देखते हैं, अगर हम जॉब में हैं तो अपना वो काम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को, अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलते। इसलिए हम अपनी बहुत सारी भूमिकाओं को, हम जब एक बेटी के रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद हम अपने कितने सारे चरित्रों को बखूबी निर्वहन करते हैं। बहन है, बहू है, बेटी है, माँ है, मम्मी, तमाम सारे रिश्तों को हम बहुत अच्छे से सजोते हैं, संभालते हैं और वो ताउम्र उनको निभाते हैं। इसलिए ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है, ईश्वर ने हमें वो ताकत दी है
कि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने जब रचना की थी तब उन्होंने इसलिए एक स्त्री की रचना की थी कि शायद समाज में अगर स्त्री ना होती तो ये समाज सुंदर और आकर्षक ना होता, कि समाज व्यवस्थित ना होता अगर स्त्री ना होती। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ किन्हीं कारण परिवार में अगर हमारी बहन बेटी नहीं है तो आप मानिए दो परिवार को अगर हम देखेंगे, जिस परिवार में हमारी बहन बेटी है और जिस परिवार में हमारी बहन बेटी नहीं है, दोनों का रहन सहन, दोनों का रख रखाव अलग होता है। इसलिए हमारी भूमिका, हम कहते हैं देश में हम आधी आबादी है, हम कहते हैं कि हम 100% हैं, हम 100% हैं। इसलिए है क्योंकि जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे हम परिवार की, समाज की और देश की रीढ़ की हड्डी है। हम मानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार इसलिए नहीं करते कि शायद हमको ही अच्छा लगता है, हमसे मतलब हम सभी बहनों को, हम परिवार में सबको बहुत अच्छा खिला देते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम सबसे बाद में खाएंगे। क्यों? हमने सबसे अच्छा बनाया, हम पहले क्यों नहीं खा सकते? लेकिन ये हमारा जो समर्पण है परिवार के लिए, वो समर्पण हम खुशी खुशी अपनाते हैं। इसलिए सृष्टि ने बहुत सुंदर सी कृति एक स्त्री को, एक बेटी को बनाया है, इसलिए हम गर्व करते हैं। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हर बार मुझे एक बेटी के रूप में ही जन्म मिले, हर बार मुझे बेटी के ही रूप में जन्म मिले, क्योंकि कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन भूमिका हमारी बहुत बड़ी है, भूमिका हमारी बहुत बड़ी है। इसलिए हम अपनी बहुत सारी भूमिकाओं को खुशी खुशी निभाते हुए हम उस दहलीज पे पहुंच जाते हैं कि शायद वहां हमें दूसरे सहारे की जरूरत पड़ती है। कहते हैं कि जब स्त्री को, अगर हम शास्त्रों की बात करें हम, तो द्रौपदी जी को भी परीक्षा देनी पड़ी, सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी। तो हम तो पल पल अपनी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन उन परीक्षाओं में खरा उतरते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी हर परीक्षा को पास करते हुए निरंतरता ऊंचाइयों को छूते हैं। इसलिए मैं इस आयोजन के माध्यम से सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि हम निरंतर अपनी भावनाओं को, अपनी आस्थाओं को, अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में हमेशा पल्लवित करें, पुष्पित करें और उनको आगे बढ़ाएं। बस कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगी। गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, तोड़ के हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी। चाहे लाख छिपा लो बंद से, चाहे लाख छिपा लो बंद से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी, अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, हाँ मुझे गर्व है मैं नारी हूँ, हाँ मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों में से बंधे हैं दुनिया के लोगों ने मेरे पैर, भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने मेरे पैर, फिर भी उस जंजीर को तोड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं सारी दुनिया को दिखलाऊंगी। हाँ मैं नारी हूँ, मुझे गर्व है मैं नारी हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।